हेलो बच्चों, कैसे आप? ठीक है। चलिए, मैं राजेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं कंपटीशन को लेकर के मैथमेटिक्स, संख्या पद्धति। और आगामी जो हमारे एग्जाम रहेंगे कंपटीशन में, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के हों, वो ग्रुप डी के, रेलवे के या बड़े एग्जाम्स, उन सभी में उपयोगी रहेगा ये गणित जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिएगा, आज की क्लास शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपको नोट करना है, वो लिखिएगा। 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में, 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में दो का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? चलिएगा, देखिए, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या हमने लिखनी है और इनमें हमें यह दिखाना है कि 2 कितनी बार आता है, 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। देखो, यूं तो हम सोच सकते हैं भाई, 2 में है, 12 में भी है, 20 में, 21 में, 22 में, ऐसे आगे तक है, 32 में 2 है, 42 में भी 2 है, 52 में भी 2 है। ऐसा हम सोचते सोचते आगे तक जा सकते हैं। लेकिन एक तो यहाँ पे जब हम सोचेंगे तो समय इस तरह से काफी लग सकता है, और अगर एक बार हम कंफ्यूज हो गए तो फिर दोबारा फिर रिपीट करनी पड़ेगी वही बात, तीसरी बार फिर करनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में समय बहुत ज्यादा लग सकता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था हम निकाल के लाएं कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें कंफ्यूज ना हो और हमारा आंसर भी सही चला जाए। तो ऐसा मैं आपसे एक बताऊंगा। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए उसने 2 के बारे में कहा है कि 2 के लिए सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम बनता है वो 20 से लेकर 30 के बीच में बनता है। ठीक है ना, 20 से लेकर 30 के बीच में 2 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा बनता है। 20 में भी है, 21 में, 22 में, 23 में, ऐसे सब में है 2। कोई आपसे कहेगा भी 7 का प्रयोग कितनी बार होता है, तो मैं कहूंगा कि 70 से लेके 80 के बीच में 7 बहुत बार है, तो वहां 7 का वॉल्यूम कई बार बनेगा। तो इसको मैं कुछ क्लासेस में बांट लेता हूं। जैसे आइए क्वेश्चन पे कि 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, ऐसा निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले तो 1 से लेकर के चला जाता हूं 20 तक, 1 से लेके 20 तक, और फिर 21 से लेके मैं चला जाता हूं 30 तक, और लास्ट में जो है 31 से लेकर के सीधे सीधे 100 तक हम चले जाते हैं। ऐसे मैंने 3 कैटेगरी क्लास में बांट लिया इसको, 1, 2, 3। ये इसलिए बांटा कि इसके बीच में 2 का प्रयोग बहुत बार हो रहा है, हर संख्या में लगभग 2 है, इस तरह से 30 को छोड़ के ना। तो इसलिए जो है मैंने इसको अलग निकाल दिया यहाँ पे। इससे कंफ्यूजन में हम नहीं रहेंगे और गलती के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। तो यहां जब आप देखेंगे 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 12 में है, 20 में है ना, और 2 में भी है, 2, 12 और 20। तो 3 बार यहाँ पे 2 का प्रयोग हुआ है, 2 में है, 12 में है और 20 में है। अब जब आप यहां पे जाते हैं तो देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इस तरह से जो है ये 9 हुए, और चूंकि 22 में 2 है, तो यहां आप देखेंगे कि 2 का जो प्रयोग हो रहा है वो 10 बार हो रहा है। 2 का प्रयोग 10 बार हो रहा है। और फिर आप यहां से आगे बढ़िए, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। तो यहां आप काउंट करते हैं तो 2 का प्रयोग हो रहा है कितनी बार? 7 बार। तो कुल मिलाकर के इसको प्लस किया तो 2 का प्रयोग हो गया 20 बार। आंसर आ गया है 2 का प्रयोग 20 बार हुआ है। तो 1 से 100 तक की संख्या लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 20 बार हुआ है। मैं किसी दूसरे क्वेश्चन पे इसको चेक कराता हूं, कोई दूसरे पे चेक कराता हूं, उसको भी देखिए। अब मान लीजिएगा आपने बात चेक करनी है 6 को लेकर के, 1 से 100 तक संख्या लिखने में 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो मैं आपसे सुझाव दूंगा कि 6 का प्रयोग जो है 60 से 70 के बीच में सबसे ज्यादा होता है। तो आप कैसे तोड़े, 1 से लेकर के सीधे 60 तक चले जाएं, 61 से लेके 70 तक चले जाएं, और फिर 71 से लेकर के 100 तक चले जाएं। 3 क्लास हमने से बना लिया है। ठीक है, तो पहली स्थिति में आप इसको में 6 का प्रयोग कितनी बार हुए निकालिए, 1 से लेकर 60 तक। तो देखो 6 में है, 16 में भी है, 26 में भी है, 36 में है, 46 में है,
56 में है और 60 में है। तो ऐसा यहां 7 बार जो है वो 6 का प्रयोग होता है। अब यहां से यहां तक देखो कितनी बार है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो यहां जो बैठा है हमारे पास जो है 9 बार। अब चूंकि 66 में 2 है तो ये 10 बार हो गया। ये हमेशा इसी तरह से आएगा, जब मैं ऐसे बांटूंगा तो 10 बार ही आएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आप देख रहे थे, वो आपने 20 से लेकर 21 से लेकर के 30 तक निकाला तो 10 बार आया था ना। तो इस तरह से आता है ये। और अब यहां आप जाएंगे तो 71 से लेकर 100 तक, 76, 86, 96, तो 3 बार यहां पे हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये 20 हो गया। 2 का प्रयोग 20 बार हुआ है ऐसे। तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर मैं एक चीज आपसे वो समझा देता हूं, क्यों ना हम इनको रट लें, क्यों ना इनको रट लें। देखिए अब इसको मैं बिल्कुल ही शॉर्ट करूंगा। वो हमें ये बोले कि भाई 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं आपने लिखनी है, 1 से लेकर के 100 तक संख्या आपने लिखनी है, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक संख्या आपने लिखनी है। तो 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, एक ये बात रहेगी यहां पे। और फिर 1 का प्रयोग कितनी बार होता है, ये बात आपने चेक करनी है। और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये चीज आपने चेक करनी है, ठीक है। तो 1 से 100 तक संख्या लिखने में 0 का प्रयोग होता है 11 बार। 0 का प्रयोग 11 बार हो गया है। 1 का प्रयोग होता है 21 बार। 1 का प्रयोग 21 बार होता है। और 2 से लेकर 9 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका सबका प्रयोग 20-20 बार होता है। सबका प्रयोग 20-20 बार होता है। तो अब इस चीज को आप अपने मस्तिष्क में धारण करके रखिएगा। तो कोई क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप दूसरों से ज्यादा पहले इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए एक अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखेगा, 50 को 2 भागों में विभाजित करें, 50 को 2 भागों में विभाजित करें, 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो, जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग अपोजिट व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। तो 50 के 2 भाग बनाने हैं, तो आंसर सीधे सीधे रट लीजिएगा बस, 20 और 30 ऐसा ऑप्शन में लिखा मिलेगा। पुराना क्वेश्चन है, हल करने के देखने का कोई मतलब यहां पे जाता नहीं है, बस रटिए, याद रखिए 20 और 30, 2 भाग 20 भाग बनेगी 30। उल्टा करके जब इसको हल करेंगे तो 1/12 अपने आप ही आ जाना है। बस इतना सा सोचिए, इसको आगे मत लेके जाइएगा क्योंकि ये आम क्वेश्चनों में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको लिखेगा जी। क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 55 है। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 55 है, दूसरी और तीसरी का योग 65 है। दूसरी और तीसरी का योग 65 है। पहली के 3 गुणे के साथ, पहली के 3 गुणे के साथ तीसरी का योग 110 है। पहली के 3 गुणे के साथ तीसरी का योग 110 है। तब तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आया है, खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो 3 इक्वेशन हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और पहली और तीसरी। 3 इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसा, उसको देखिए। वो कहते हैं पहली और दूसरी का योग 55 है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका जो योग आया है वो 55 आया है।
पहली और दूसरी का योग 55 है, दूसरी और तीसरी का योग 65 है। पैंसठ है। और एक दूसरे का है पहली के 3 गुणे के साथ, पहली के 3 गुणे के साथ तीसरी का योग 110 है। ऐसा ये 3 इक्वेशन हमारी बन जाती है, 3 इक्वेशन हमारी बन जाती है और हमें हल करके तीसरी संख्या क्या है वो निकाल के लाना है। देखिए भाई, पूरे के पूरे कंपटीशन में जब मैं आपसे मैथ पढ़ा रहा हूं तो कभी मैं इस चीज का हिमायती नहीं रहूंगा कि इक्वेशन हल करो, कभी नहीं रहूंगा। और एक साथ स्टूडेंट्स को भी हमेशा इस चीज को समझना है कि इक्वेशन हल करने की स्थिति पैदा ना हो। आप अपने मस्तिष्क में बातें सोचें, मन मन में उसको हल करें, ऑप्शन के माध्यम से हल कर लें, बट इक्वेशन हल करने वाली कोई बात आज के कंपटीशन में लागू नहीं होती है। अगर हम इक्वेशन हल करके आंसर लाने लगे तो फिर पास नहीं होंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में जब हम हल करते हैं तो मेरा यही इसमें आपसे कहना होगा कि जो है आप ऑप्शन पे डिपेंड रह सकते हैं या आप जो है केवल सोचेंगे, उस बात को सोचने के आधार पर आप जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करिएगा। मैं ऑप्शन भी एक बार उतार तो देता ही हूं, 25, 30, 35, 28, 25, 30, 35 और 28। ऐसा ये 3 ऑप्शन इसके हैं, 25, 30, 35 और 28। इनमें से आपका कोई आंसर है? देखिए, एक छोटी सी बट एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आपसे बताऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बताऊंगा। क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो, उस पर जरा सी ध्यान देंगे, चंद सेकंड, चंद पल के लिए उसको निहारिए और निहार करके जो है आप अपनी आत्मा से उस क्वेश्चन का आंसर मांगिए, आंसर मांगिए, अर्थात रास्ता मांग लीजिए कि मैंने किस रास्ते पे चलना है और इसका क्या आंसर हो सकता है। ये पक्का मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका इंटरनल आपको जवाब देगा, पक्का जवाब देगा कि ऐसे चलिए या इसका आंसर मिलेगा, पक्का जवाब देगा। अनुभव है हमारी इस चीज को लेकर के। चंद पल के लिए उसको निहारिए, उसके बाद उससे रास्ता मांगिए, आपसे रास्ता जरूर देगा, बिल्कुल देगा। देखो, जब मैं इस चीज पे जाता हूं तो मैंने इनके लिए जो है अपने मस्तिष्क को सेट करना, मैं उधर भी नहीं देखूंगा, ऑप्शन को अभी मैं नहीं देखूंगा, मैं अपने मस्तिष्क को सेट करूंगा कि भाई मैं जब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढूं जिनका योग 55 हो तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा, उस चीज को मैं देखूंगा। मैं ऐसी 2 संख्याएं ढूंढूं जिनका जोड़ 65 हो तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा, मैं उस चीज को ढूंढूंगा। देखिए, पहली एक मर्तबा में जब मैं बात करूं कि भाई ऐसी 2 संख्याएं जिनका जोड़ जो है वो 65 हो, मैं क्या सोच के चलूं वहां पे, किस चीज को देखूं। तो देखो, मैं सोच रहा हूं यहाँ पे कि भाई इसको मैं 30 कर दूं और इसको मैं 35 कर दूं। अभी क्या मैं आपसे बता रहा हूं, इसको मैं 30 कर दूं, इसको मैं 35 कर दूं तो 30 + 35 = 65 होते हैं। तो मैंने दूसरी संख्या क्या मानी, दूसरी संख्या मैंने 30 मानी, इसको मैंने यहां पे रख दिया। तो पहली संख्या मेरी 25 होनी चाहिए, 25 + 30 55 होते हैं, ऐसा हमने सोचा। अब पहली संख्या मेरी 25 है और 25 का 3 गुना 25 × 75 होता है, 25 × 75। इसके साथ मैं तीसरी संख्या ले रहा हूं जो कितनी है मेरी 35। तीसरी संख्या मेरी क्या है 35। अब इनका जोड़ 110 होना चाहिए, 5 और 5 10, 7 और 3 10, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। तो मैंने केवल अपने इंटरनल से पूछा कि मुझे क्या सोचना है, बता दीजिए मुझे। मेरे इंटरनल ने जवाब दिया, भाई दूसरी संख्या आप 30 मान लो। उसने मुझे जवाब दिया और मैंने दूसरी संख्या तत्काल 30 मान ली। मैंने जोड़ 65 कर रहा है तो तीसरी संख्या मैंने कहा कि 35 होगी तो ही 65 बनेगा। तीसरी 35 30 है, तीसरी दूसरी संख्या 30 है, मैंने यहां रखा। 30 ये है, 25 ये है, जोड़ के 55 भी हो गया। अब क्वेश्चन कहते हैं कि पहली का 3 गुना जो कि 75 होता है, इसमें तीसरी संख्या को ऐड करेंगे तो 110 भी हो गया है। तो आपको रास्ता मिल गया। क्वेश्चन ने कहा था तीसरी संख्या बताइए, तो देखिए तीसरी संख्या क्या आ गई 35 आ गई। बहुत बार अगर आपको गलत भी हो रहा है ना तो भी आप इसी तरह से सोच कर करेंगे। इक्वेशन हल नहीं, क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप यहां पे क्या मानोगे, आप कहोगे ये मैंने 35 मान ली,
ये मैंने 35 मान ली, ये मैंने 30 मान ली। अब जोड़ हो गया 65, ठीक है। अब दूसरी संख्या जो कि कितनी मान ली आपने, 35 यहां पे रखी, 35 यहां पे रखी, तो यहां आप क्या रखोगे 20, 55 लाने के लिए 55 भी आ गया। पहली का 3 गुना 20 दिया 60, 60 में आप तीसरी संख्या जोड़ेंगे 30, तो जोड़ कितना होना चाहिए था 110, हो गया 90। तो ये यहां हमें समझ में आ गया कि हमारा काम गलत हो गया। यहाँ पे यहां हमारा काम क्या हो गया, गलत हो गया है। तो बदलते चीजों को बदलते, इसको आपस में इंटरचेंज करके देखिए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। बट इक्वेशन हल ना करेंगे, उसकी आदत न पालें, ऐसे ही हम हल करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उनको भी इसी वे से हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। लिखेगा एक क्वेश्चन आप लिखिएगा। क्वेश्चन आपका है जी, यदि, क्वेश्चन आप उतारिए मेरे साथ में। यदि एक का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसे चलते चले जाइए 10 प्लस 10 का स्क्वायर, ये आएगा 385। तो हमें निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलते चलते हम चले जाते हैं प्लस 20 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, ये भी बड़े खास क्वेश्चन में रखिए, खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं ये बात, बड़े खास क्वेश्चन में रखिएगा। हाँ, इस तरह का घन में भी एक क्वेश्चन बनता है, घात 3 में भी बनता है, घात 2 में है, और पेपर में समझिएगा 2023 में किसी न किसी पेपर में पड़ेगा ये क्वेश्चन। कहता है यदि ये है, इसका जो मान है 10 तक के वर्ग का ये आया है, तो इसका मान बताओ क्या आएगा। क्योंकि एक बात तो मैं इसको समझा देता हूं आपसे, फिर इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसको हमें फोकस रखना है। देखो भाई, हमें इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है, नीचे वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है। तो जब इसको इसके जैसा बना देंगे तो इसकी जगह हम 385 रख देंगे, ठीक है ना। कैसे बनेगा, देखो ये जो 2 है, मैं इसको 2 गुना 1, इसका वर्ग ऐसे लिख रहा हूं। मैंने 2 के पार्ट बना लिए, 2 एकम 2 गुना 1 ऐसे लिख दिया। और ये जो 4 हमारे पास है, इसको मैं लिख रहा हूं 2 गुना 2। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, 6 को 2 गुना 3, और जब आप 20 पे जाएंगे तो 2 गुना 10। इस तरह से हमने इसको कर दिया। चलिए, तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हर किसी में 2 है, अब मैं कॉमन लेना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं 2 को, तो 2 का वर्ग बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, 2 का वर्ग जो कि कितना होता है 4, ये बाहर निकलेगा। तो ये तो मैंने सब में से कॉमन लिया और फिर मैं इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया, तो ये तो आ गया बाहर, ये तो खत्म हो, ये तो यहां से खत्म हो जाता है, जो कि कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। ये इस तरह से बचा, भाई 2 का वर्ग जो कि 4 होता है, मैं बाहर ले रहा हूं, अंदर जो बचेगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 10 का, ऐसे बचा। अब चूंकि ये जो लिखा हुआ है ये तो ऊपर है यहां पे, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 385, तो 4 गुने 385 ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। आप इसका गुना कर लेंगे, है ना, 4 5 20, 8 चौक 32, 34 और 4 ते 12 और 15, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू नहीं आएंगे, ये एक तरीका है, बट मैं यहां पे आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल आपसे छोटी सी और सस्ती सी चीज बता रहा हूं। क्या, उसको देखिएगा। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर, अगर ये वर्ग में है
अगर ये वर्ग में है तो कुछ मत करना, बिल्कुल कुछ मत करना, कुछ नहीं सोचना। वर्ग में होते इसमें 4 की गुना कर देना, 385 वर्ग में होते ही इसमें 4 की गुना कर देना और आपका आंसर आपके पॉकेट में आ जाएगा। ए लो आ गया आंसर। अगर ये वर्ग में है तो 4 की गुना कर देंगे, सीधे सीधे एकदम, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। और एक बात और बता देता हूं, क्योंकि आगे भी आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन घात 3 में आ गया, ऐसा क्वेश्चन घात 3 में आ गया, तो घात 3 में अगर ये आ जाता है तो सीधा आंख बंद करके उस संख्या में 8 की गुना कर देना। घात 3 में आ गया तो 8 की गुना कर देना, और घात 2 में है तो 4 की गुना कर देंगे। बस इतना सा काम करेंगे, इस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, जो लोग इस चीज को नहीं जानते वो इसमें उलझेंगे, आप जानते हैं तो आपको उलझने की आवश्यकता यहां पे नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इसको आप हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये आपके पेपर के लिए। देखो जी, 1/15 प्लस 35 63 99 और 143। ऐसा ये क्वेश्चन हमारा है जो कि हमने हल करना है। देखिए, कंपटीशन में इस तरह के लगभग 5-6 क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर लाने होते हैं। पुरानी किताबों में आर.एस. अग्रवाल से लेकर के लेटेस्ट जो किताबें होती हैं जिनको कंपटीशन के तौर पे आंकते हैं, चाहे किरण की किताबें आप लें या किसी अन्य पब्लिशर की, तो हर की बुक में ये क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे। 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं और पेपर में आते भी है भाई। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा आपसे, और आप इसको धैर्य से समझिए भी। बाकी तो शॉर्ट ही करना है, मैंने इसको शॉर्ट में आंसर देना है, बट एक बार समझना जरूर पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना। उसके आधार पर फिर हमारे जो है आगे के आगामी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपसे, तो उसका लघुकरण कर दे, बिल्कुल सूक्ष्म तरीका मैं बता दूंगा उसको, उसमें आप करेंगे। देखिए ध्यान से, यहां आप पहली स्थिति में कहोगे एल्सियम लेंगे हम, तो सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। इतने बड़े क्वेश्चन का एल्सियम क्या आएगा और किस तरह से गुना भाग करेंगे, तो ये तो महाभारत हो गई पूरी, 18 दिन में ही खत्म होएगा। उससे पहले आप एक भी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो, कॉमन लेने वाला एक बीच बचाव का तरीका है। अगर वो आ रहा है तो कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन पंगु तो हो जाता है, खैर उसके पैर तो कटते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कॉमन लेना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं बनती है। इसमें तो कॉमन लेने वाली बात भी सफल नहीं रहेगी। क्या करेंगे, देखिए फैक्टर करेंगे, कंजुगेट फैक्टर। 15 हमारे पास है तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ऐसा मैंने इसके फैक्टर किए। फैक्टरों में एक रीजनिंग मिलनी चाहिए, एक रीजनिंग जरूर मिलेगी। अगर वो रीजनिंग नहीं बनी ना, तो कहीं ना कहीं फैक्टर में गड़बड़ हो गया, हमसे कुछ गड़बड़ हो गया, उस गड़बड़ को सुधारने की ओर चलना पड़ेगा फिर आपको। तो देखिए 15 है तो 3 पंजे 15, ये 5 यहां गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते। अब देखो 7 आगे गया, 7 9 63, 9 आगे गया, 9 गुने 11, 11 9 99, और 11 आगे गया, 11 गुने 13। ऐसा एक रीजनिंग जरूर होना होता है। 3 पंजे 15, 3 और 2 5, 5 आगे गया, 5 और 2 7, 7 आगे गया, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ऐसा जरूर मिलेगा। यहां एक चीज बताता हूं हम आपसे, देखिए एक प्रूफ करके देखेंगे कि इसके बाद ये बनता भी है नहीं बनता है। मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/3 माइनस 1/5, इसको मैं लिख रहा हूं। इसका एल्सियम आ गया 15, 15 और 3 पंजे 15 और 5 दिया 15, तो ये हो गया 2/15, ये 2/15 हो गया। अभी मैं रोक रहा हूं, दूसरे वाले को ले रहा हूं, 1/5 और माइनस 1/7, एल्सियम आया 35, 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, तो ये बन गया 2/35।
अगले वालों में भी कुछ इस तरह से जाएगा। एक चीज और बताता हूं आपसे, मान लीजिए मेरे पास कोई फैक्टर है 3 और 4, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कोई किसी फैक्टर बने मेरे 3 और 4, मैं कर रहा हूं 1/3 माइनस 1/4। अब मेरा एलसीएम कितना आता है 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, तो ये हुआ 1/12, 1/12। थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूं ये मैथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां क्या है, यहां इन दोनों में एक अंतर है, इन दोनों में एक अंतर है, 2 प्राइम नंबर है, तो जब आप इनको कर रहे थे तो ऊपर भी देखो अंतर एक ही आ गया, इनमें अंतर एक है तो ऊपर अंतर एक ही आ गया, एक ही संख्या है। इनमें देखो अंतर कितने का, 2 का है ना, 2 का अंतर है। जब आप इनको हल कर रहे थे तो ऊपर भी देखो 2 ही आया। ये प्राइम नंबर है, एक से और अपने आप से कटते हैं और कंजुगेट भी है, लगातार है, एक दूसरे के से लगातार 3 के बाद 5 है ना, 5 के बाद 7 ऐसे। तो क्या होता है, जो अंतर फैक्टर में है ना, जो अंतर फैक्टर में है वही अंतर ऊपर आया करता है। यहां 2 का अंतर है तो ऊपर भी 2 ही आएगा, अगर फैक्टर में अंतर 3 का होता तो ऊपर भी 3 ही आ जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज मैंने बतानी थी आप पे कि भाई देख लेते हैं फैक्टर में क्या स्थिति है, तो अंतर 2 का तो ऊपर 2 आ गया। बट जब अपने क्वेश्चन की ओर आप देखते हैं हम, तो यहां तो 1 है, यहां तो 1 लिखा हुआ है और यहां 2 आ गया। ये प्रॉब्लम हमारी हो गई है, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है कि वहां पे तो 1 बना हुआ है और यहां पे 2 आ रहा है। तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप ये काम करेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर 2 लाना पड़ेगा आपने। भाई इसको मैं मिटे रहा हूं, बट ये सोल्यूशन का पार्ट है, ये सोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि मेरे पास इस पे ज्यादा नहीं है बोर्ड पर, तो इसको मिटे रहा हूं मैं। हाँ, आप उतार जरूर लीजिए इसको। तो अब मैंने क्या करना पड़ गया, मैंने एक काम करना पड़ गया कि मैंने ऊपर 2 लाना पड़ेगा, ऊपर 2 लाना पड़ेगा, और मैं ये तब्दीली इसमें करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर 2 की गुना ऊपर करूंगा और 2 की गुना नीचे करूंगा। इसी इक्वेशन में इसमें 2 की गुना मैं ऊपर कर रहा हूं और 2 की गुना नीचे कर रहा हूं। तो जो ऊपर वाला 2 है ये तो यहां से अंदर चला जाएगा, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, ये 2 तो चला गया अंदर। अब जो बाहर बटेगा 2 है, इसको मैं बाहरी रोक रहा हूं, इसको मैं बाहरी रोक रहा हूं। ऐसे मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहां अंतर 2 का है तो ऊपर 2 आना नहीं जरूरी था, वो नहीं है क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में पहले से ही होता तो नो प्रॉब्लम, नहीं है तो मैंने लाना पड़ा। अब ये क्या है, ये उसी तरह से लिख रहा हूं मैं, 1/3 माइनस 1/5, ये वाली बात। अगली बात प्लस ये प्लस आया है, अब मैं इसको लिखूंगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस, अब इसको लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 और प्लस 1/11 माइनस 1/13। ये लीजिए, मैंने तमाम को ऐसे लिख दिया, या नीचे हो गया। देखो इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये सब कट रहे हैं, बचा कौन, पहला फैक्टर और लास्ट वाला फैक्टर माइनस में। पहला फैक्टर ये बचेगा और लास्ट वाला फैक्टर बचेगा जो कि माइनस में बचेगा, बाकी सब कट रहे हैं, प्लस माइनस के चक्कर में पड़ गई, ये कट गए। अब जो आंसर मेरा बना 1/2 तो बाहर है, ये हुआ 1/3 और माइनस 1/13, तो इसका एलसीएम जो आया वो 39 आया, 13 माइनस 3, 1/2 तो बाहर है भाई, 13 में से 3 गया 10, 1/2 गुने 10/39, और ये से कट हो गया 5, और फाइनली 5/39 मेरा आंसर आ गया, जो कि राइट भी है, सही भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल किया आपने। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बट इतना कुछ हम नहीं करेंगे कंपटीशन में, इतना कुछ हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे अब उसको देखिए। ये आपका क्वेश्चन है, मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, तमाम पे इतने पे ध्यान दीजिए, इतने पार्ट पे ध्यान दीजिए। अभी आप इस 2 को भी हटा रहा हूं यहां पे, इसको 2 को भी अभी मत सोचिए कि 2 है, केवल आप इतने पार्ट पे ध्यान देंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 3 5 5 7, तो जरा सा पेन चला लिया करते हैं,
पेन चलाने के बाद अगर रीजनिंग दिखाई दे रही है आपको तो आप यस बोल दीजिएगा, वहां पे ज्यादा मत सोचिएगा। रीजनिंग आ रही है तो यस है, बस यस है। नंबर 2, अब नंबर 2 में क्या करेंगे? नंबर 2 में आपने देखा भाई फैक्टर में अंतर 2 का है, ऊपर 2 है नहीं, तो आप ऊपर 2 बनाएंगे तो नीचे भी 2 बनेगा, ऊपर 2 बनाएंगे तो नीचे भी 2 बनेगा। मैथ का नियम है, ऊपर का 2 तो इस्तेमाल हो रहा है, वो तो इस्तेमाल हो रहा है, नीचे का 2 इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं कहा हूं, मैं यहां हूं, मैं सीधा यहां पे हूं, मैं इसकी बात बता रहा हूं आप सब। मुझे यहां ना, यहां पे सीधा यहां ना है। देखिए नीचे वाला 2 इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऊपर वाला 2 तो इस्तेमाल हो गया, तो नीचे वाला 2 1/2 में आ गया, 1/2 में आ गया। इतना हमें सोचा। क्या क्या मैंने? नंबर 1 फैक्टर देखें, मनी मन देख लें या जरा मरासा लिख के देख लें। फैक्टर में रीजनिंग होना जरूरी है, दोलन होना जरूरी है। और अगर वो रीजनिंग है और या तो ऊपर पहले से 1 है तो कुछ मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। अगर ऊपर यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा, 1 आ रहा है, यहाँ पे जैसे 2 आ गया तो ऊपर 2 होना जरूरी है। मैथ का नियम में ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऐसा आपने किया, ये 2 आगे यूज हो गया। फिर ये 1/2 ये रहा, ये तो ये रहा। अब यहां केवल इतना करेंगे, पहले वाला फैक्टर लेंगे और माइनस में लास्ट वाला फैक्टर लेंगे, बस। पहले वाला और माइनस में लास्ट वाला लेंगे और यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। इस तमाम की आवश्यकता आपको नहीं है, इसकी भी नहीं है वैसे तो। अगर आप मनी मन ये काम कर देंगे, है ना, 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, तो बस 13 है, माइनस में 13 है, इतना हम सोचेंगे और उसको हल करेंगे, आंसर लेके आएंगे। वैसे ये हल करने वाला जो विधि है ये मैंने यही सिखा रखी है आपसे, शुरुआती दौर में सिखाई थी कि बस आप उसी के ऊपर हल करेंगे और इसके ऊपर आपने हल कर दिया तो डायरेक्ट आप यहां जाएंगे, सीधे आप वहां आ जाएंगे और इस तरह से करेंगे। देखो बड़ा खास क्वेश्चन है, आगे भी मैंने इसके कई सारे क्वेश्चन आपसे बताने हैं और मैं यही चाहूंगा कि जैसा आपको क्वेश्चन सामने आपके आया आप तत्काल बता दो कि ये इसका आंसर है, आगे बढ़ जाओ यहां से। ऐसी हमें योग्यता लेके आ जानी है, तब मैं समझूंगा कि ये मैथ जो मैं जिससे स्टूडेंट डरता है वो अब डरने का विषय नहीं बना है, वो एक मजाक का विषय बन गया केवल, कि हंसते हंसते किचन क्वेश्चन बना लिया, हंसते हंसते दूसरे काम करते करते मैथ भी हल कर लेते हैं, वो तो हमसे आता ही है। ठीक है, इतना एक अनुभव हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे और कर लेंगे, हमें विश्वास है हम बड़े काम जरूर कर लेंगे, बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।